भानु प्रताप जी, आरबीआई ने अभी कल के दौरान में देखा ये गया कि उन्होंने एक नोटिस जारी करी और नोटिस दौरान में ये देखा जा रहा है कि देश में आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। अब आरबीआई ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो देश में गरीब तबके के जो लोग हैं और भी गरीब हो जाएंगे और जो स्थिति है वो आगे काफी दिनों तक चलने वाली है। आपको क्या लग रहा है? बड़ा एहसान किया आरबीआई ने, मतलब इतने देर में आके कही यूं कि भाई जो देश में गरीबी भयानक है और भी गरीब हो जाएंगे। अबे अब कह रहा है, ये तो बहुत पहले से मालूम थी कि क्या हाल होने वाला है। देखिए स्थिति जितनी आरबीआई बता रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उससे भी भयानक स्थिति है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस आर्थिक मंदी में या जिस आर्थिक गिरावट में इस समय देश जकड़ा हुआ है उसका कोई उदाहरण अब तक नहीं है। जीडीपी हमारी माइनस में जा रही है, जो उद्योग धंधे हैं वो लगातार बंद हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस समय ये कोरोना संकट शुरू हुआ था मार्च अप्रैल के महीने में 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई थी। उसके बाद में अब जैसे ये लॉकडाउन खुला है नौकरी वापस आई, लेकिन अब स्थिति आप देखिए कि अब लगभग 1,89,00,000 नौकरियां जा चुकी हैं। और उसमें स्थिति जो सबसे गंभीर है, जो सैलरीड क्लास है यानी जिनको तनख्वाह मिलती थी बंदी बंधाई, 50 लाख नौकरियां उनकी चली गई हैं और 50 लाख नौकरियां जाने वाली हैं। यह स्थिति है और स्थिति इतनी भयानक है जब आप समझ सकते हैं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में मसला था और सुप्रीम कोर्ट में यह बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई क्यों ना जो ये आप जो लोन ले रखा है लोगों ने उस पर जो ईएमआई है उस पर जो ब्याज ले रहे हो आप उसको क्यों नहीं माफ कर देते हैं और आप उसको क्यों नहीं 3 महीने और बढ़ा देते हैं। इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जो सैलरीड क्लास है, जिन्होंने होम लोन ले रखा है, जिन्होंने व्हीकल लोन ले रखा है या और जिस तरह के भी लोन ले रखे हैं, या आप देखिए कि जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उन्होंने जो लोन ले रखा है जिसमें एमएसएमई के जो वो है उनके पास में अपना जो किस्त है उससे किस्त को चुकाने के लिए पैसा नहीं है। ये तो इनकी स्थिति है। जो गांव की स्थिति है उस तो कितनी भयानक होगी आप इसी का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसका अंदाजा मैं बार बार एक बात ये कहता हूं, आप सब इस बात को जानते हैं कि जब सरकार खुद कहती है कि नवंबर तक 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना हम देंगे, तो ये तो एक्सेप्ट ही हो गया ना कि 81 करोड़ लोग सरकार की भीख पर जिंदा हैं। कम से कम नवंबर तक की तो ये स्थिति आज की स्थिति में है, नवंबर तक। तो आप समझ सकते हैं। अब मैं इसका दूसरा उदाहरण आप इससे बताता हूं। देखिए मैं पेशे से एडवोकेट हूं, मैं उस स्थिति से आप थोड़ा सा आकलन करेंगे, पता लग जाएगी आपको। हमारी कोर्टें बंद हैं, कोर्टों में जो हो रहा है वो काम सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है, और वो भी जो बहुत जरूरी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में है पीआईएल हो रही हैं, या आप समझ लीजिए कि जो रिट है हैबियस कॉर्पस वगैरह कुछ वो हो रही हैं, या बेल मैटर्स वगैरह हैं, ये सब सुने जा रहे हैं। इसी तरह से हाई कोर्ट में है, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, वहां भी सिर्फ बेलें वगैरह सुनी जा रही हैं और कोई काम नहीं हो रहा। फाइलिंग अब शुरू करी है और अब जो स्थिति है लगातार कोर्ट बंद है और आगे भी कोर्ट कब तक बंद रहेंगे हम नहीं कह सकते। और स्थिति यह है कि जो वकील समाज है, आप इससे समझ लीजिए, जिस वकील समाज को बहुत अच्छा और बहुत मतलब पैसे वाला माना जाता है, उस वकील समाज की आज की हालत यह है कि उसमें से 80% लोगों की हालत हैंड टू माउथ है, यानी दिन भर कमाते हैं तो खाते हैं। और आज की तारीख में यह है कि सब बंद हो गया, कई वकील आत्महत्या भी कर चुके हैं। आप स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाइए। तो ये तो यहां की स्थिति है। गांव की स्थिति आप देखिए, जो किसानों की हालत है वो देखिए। कल ही आपने सुना होगा कि चांदनी चौक में जो 2 व्यापारी भाई हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि कर्जा जो है उनके पास था उसे नहीं चुका पा रहे। आप ये तो ये न्यूज आ रही हैं, जो न्यूज कहीं से आ नहीं पा रही है उनका आप देखिए ना। बेरोजगारी इस समय चरम पर है, 32-32.5% बेरोजगारी की हालत है जो बताई जा रही है। अब इन हालात में ये जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति भयानक स्थिति है। और ये जो इन्होंने माना है, एक चीज और भी अभी इन्होंने और नहीं बताई है, आप देखें जो वो क्या कह रहे हैं। बैंक ये कह रहे हैं कि बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपए की मदद चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बैंक
3 लाख करोड़ से ज्यादा के घाटे में। अब बैंक वालों से पूछो और सरकार से भी पूछो, जो तुम्हारे अंदर फ्रॉड हो रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा फ्रॉड हुए, और तुमने जो लोन दिया वो लोन वापस नहीं आया। तुमने इतना सब कुछ कर दिया, 3 लाख करोड़, तुम बता रहे हो कि 3 लाख करोड़ घाटे में है और आपको 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए। क्यों नहीं आपने जो है वो लोन जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रखा है, क्यों आप उनसे ये लोन वसूल नहीं कर सके? कैसे आपने फ्रॉड हो गया? क्या बैंक के कर्मचारी अधिकारी नीचे से ऊपर तक क्या शामिल नहीं थे उस फ्रॉड में? कैसे बैंकों में इस तरह का घोटाला हो रहा? तो ये सारे के सारे जो लूटने में लगे हैं, और स्टेट जो कह रहा है रिजर्व बैंक की स्थिति बड़ी भयानक है, गरीबी और बढ़ेगी, भाई तुम जो कह रहे हो उससे भी भयानक स्थिति है। सुधारेगा कौन? क्योंकि जब बैंक ही, रिजर्व बैंक हो चाहे और बैंक हो, सरकार हो, ये जब सभी डुबोने में लगे हैं देश को, सुधारेगा कौन? बैंकों को डुबोने में लगे, सुधारेगा कौन? और हालत ये है, एक चीज, सिर्फ एक छोटा आंकड़ा बताऊं आपको, इस साल के अंत तक, यानी कि अब अगस्त खत्म हो रहा है, दिसंबर 4 महीने और जाने दीजिए, जो बैंकों का एनपीए इस समय 12.5 लाख करोड़ के आसपास है, वो 20 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। आप समझ लीजिए, तो उस समय क्या भयानक हालत होगी आप समझ सकते हैं। और सरकार 4 बैंकों को बेच रही है, महाराष्ट्र बैंक, आईडीबीआई बैंक, और आपका यूको बैंक, और आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। भयानक स्थिति है। सर अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र पक्षी को दाना खिला रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्र नागरिक है हमारे देश का, उनके हाथों में इस समय कटोरा पकड़ा करके बैठे हैं। आप इसके लिए क्या कहें? बिल्कुल कटोरा पकड़ा दिया है, मैं आपको बता रहा हूं। इससे पीछे के आप आंकड़े देख लिए। देखिए, मैं एक इससे भी आपकी बात बिल्कुल आपने सही कही है कि कटोरा पकड़ा दिया। अरे प्रधानमंत्री का तो बस नहीं चलता, तुम कटोरे की बात करो, कटोरा भी छीन ले और कपड़े भी छीन ले, कुछ छोड़ा ही नहीं प्रधानमंत्री की। तो यह हालत है, यह स्थिति है प्रधानमंत्री की। तो आप देखिए कि जो पीछे 10 करोड़ लोग, वो लोग थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, सरकार ने उनको राशन देने की बात कही कि भाई उनको भी हम राशन देंगे। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत हुई है। 11 राज्यों में मात्र 2% राशन बिका, वो उनको भेजा गया, मात्र 2%। जो इतना दिया गया, करीब 60-65 लाख टन के लगभग वो दिया गया था, उसमें से मात्र 2%। सिर्फ 2-3 राज्य ऐसे थे जिनमें स्थिति बहुत अच्छी थी। उनमें एक राजस्थान था जहां पे लगभग 90% जो है वो अनाज बांट दिया गया उनका, बाकी कहीं नहीं। मतलब 11 राज्यों में 2% अनाज बांटा गया, और उसमें वो सारे थे, उसमें बिहार भी, उसमें उत्तर प्रदेश भी, ये जितने भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश वगैरह, ये सारे के सारे, मतलब ये हालत है। तो जो हालत समझ रहे, कटोरा, मैं तो कह रहा हूं बहुत बुरी हालत उन्होंने कर दी, ऑलरेडी कर दी। जिस इंसान ने 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देने का वादा करके, और आज की तारीख में करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, जिस आदमी ने इस देश की आर्थिक उन्नति, कहने को कहते हैं कि 5 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे, और जो आपकी स्थिति है वो 3 ट्रिलियन से भी नीचे आपकी आ गई। जो 3 ट्रिलियन थी उससे भी नीचे आपकी आ गई, लगभग 2.5 ट्रिलियन हो गई। 5 ट्रिलियन कहां तक पहुंचाएंगे? तो देश के प्रधानमंत्री के पास झूठ बोलने के अलावा, देश को गुमराह करने के अलावा, और बड़ी बड़ी देश के सुधार की, गरीबों के सुधार की बात करने के अलावा, उसकी आड़ में गरीबों का ही बिल्कुल पूरी तरह से यूं कहो कि जनसंहार या नरसंहार करने वाली स्थिति में पहुंचाने वाली बात है। यह प्रधानमंत्री की स्थिति है। सर प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब हाल ही के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात को ये कहा था कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें जो बेरोजगार लोग हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद उनको नौकरियां मिलेंगी उसके लायक, उनके अनुसार। अब देखा यही है, करीब 70 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उसके अंदर फॉर्म भर दिया है, लेकिन जो जॉब देने का आंकड़ा आया है 70 लाख में से मात्र 7,000 लोगों को, वो भी 7,000 जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें इस लायक नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं मिला। आप इसको किस नजर देखना चाहते हैं? मैं समझता हूं प्रधानमंत्री के झूठ का इससे बड़ा खुलासा तो कोई होगा नहीं। आप ही ने खुद कर दिया ये सारा सब कुछ कि 70 लाख रजिस्ट्रेशन हुए और 7,000 लोगों को, और वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे स्किल के हिसाब से नहीं है। आपको मैं एक आंकड़ा और बताता हूं, आप उसको और ध्यान में रखें, पीछे का आंकड़ा भूलना नहीं। ये प्रधानमंत्री के सामने आंकड़े घूमते रहने चाहिए, जैसे मोर उनके आंख के सामने घूमते रहते हैं ना उन दाने के, यही सारी चीजें घूमती रहनी चाहिए प्रधानमंत्री के सामने।
और वो ये है कि जब उन्होंने नेशनल लेवल पर एक रजिस्ट्रेशन बनाया था, उसमें 4.5 करोड़ लोगों ने, 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, और उसमें नौकरी कितने को मिली? मात्र 2 या 2.5 लाख लोगों को। यह प्रधानमंत्री की हालत है। तो प्रधानमंत्री का तो काम ही यह है कि देश के नाम पर बस वो ड्रामा करो, आप नौटंकी करो। अभी एक नौटंकी और शुरू हुई है, आप देखेंगे। वो यह है कि सारी नौकरियों के लिए केवल एक ही एग्जाम, वो चलता है ना कि एक देश एक टैक्स, उसी तरह से एक देश एक राशन कार्ड। अब यह है कि एक टेस्ट और सारी नौकरियां, एक देश एक टेस्ट। तो उसमें हुआ क्या है, आप देखेंगे कि तुम्हारे पास नौकरियां हैं नहीं, 70 लाख में से 7,000 को तुम दे पा रहे हो, तो टेस्ट लेके क्या करोगे भाई? लेकिन लोगों को मूर्ख बनाना है, लोगों को गुमराह करना है कि भैया सरकार कुछ कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही, इस देश को बर्बाद कर रही है। और सरकार की हालत यह हो गई है कि सरकार अपना खर्च चलाने के लिए आरबीआई से पैसे छपवा रही है, नोट छपवा रही है। सरकार के पास में लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है। जब अर्थशास्त्रियों ने कहा कि सरकार को नोट छपवा के लोगों को देना चाहिए, तब नहीं दिया। आज की तारीख में सरकार अपने खर्चे के लिए, अपना खर्च चलाने के लिए नोट छपवा रही है आरबीआई से। यह स्थिति है। स्थिति देश की बहुत भयानक है। लोगों को समझना है, लोगों को सोचना है। और मैं तो यही कहूंगा कि बहुत सहेलियां इस पार्टी को, इस राजनीति को, इस प्रधानमंत्री को, भाई मेरे घरों से बाहर निकलो, कुछ करो, नहीं तो देश बिल्कुल भी बचने वाला है नहीं।